तो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कोण कैसे बनेंगे। ठीक, कोण कैसे बनेंगे वो तो पता चल गया, या तो रेखा के बीच का झुकाव हो, या तो किरण के बीच का झुकाव हो, या तो भुजाओं के बीच का झुकाव हो। रेखा और किरण कैसे पहचानते हो? हाँ, रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमको पता होते हैं, पर हमको अगर हम बात करें किसकी, रेखा की, किरण की, तो किरण में स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंड पॉइंट एंड होता ही नहीं, इसलिए उसमें एरो बना होता है। बोलो, अगर हम आपसे कहें कोई ऐसा हम आकृति बना दें जिसमें दोनों तरफ हम एरो लगा दें, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसी किरण है जो इनफाइनाइट है। क्या है? अनंत तक चली गई है, इसका कोई भी रो और छोर नहीं है, ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही एंड पॉइंट पता है। लेकिन हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट रख दें तब हम कह देंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ए से एक किरण इस तरफ को गई है जिसका कोई भी नाम रख सकते हैं, और एक किरण इधर को गई है इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। समझ गए? दोनों तरफ एरो हो तो वो भी किरण है, पर जब दोनों तरफ एरो होते हैं और बीच में अगर कुछ भी ना दिया हो तो समझ लेना कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही एंड पॉइंट पता है। ये क्या है? अनंत रेखा है। क्या है ये? लेकिन अगर हम एरो मिटा दें तो क्या है? रेखा है। क्या है? पिछली बार वो तो अनंत रेखा का मतलब किरण, दो किरणें थी अपोजिट साइड, ठीक है नहीं? अभी यहाँ पे किरण दिख रही है, ये किरण नहीं है, ये क्या है? रेखा है। अब ध्यान सुनिएगा, हम आपको एंगल के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे एंगल हमारा बदलेगा, कैसे चेंज होगा। और दोनों ध्यान से, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, और झुकाव जैसे जैसे कम ज़्यादा होता जाता है उसका नाम बदलता चलता है। समझ पाए? ज़्यादा झुकाव, जितना कम झुकाव होगा उतना एंगल कम होगा, जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही एंगल बढ़ता चला जाएगा। देखो कैसे, एक किरण हमारी ये है, इसका हम नाम रख लेते हैं, हमने मान लिया ये ओ है और एक किरण क्या है? ए। इस किरण का नाम क्या है? ओ ए किरण। समझ गए? अब ध्यान सुनिएगा, दूसरी किरण हमारी जो है वो हम अगर इसी के ऊपर बना देंगे तो दिखेगी नहीं। समझ पाए? अगर हम एक किरण और बना दें और संपाती बना दें, क्या बना दें? ऐसी किरण जो पुरानी वाली किरण को पूरी तरीके से ढक ले, उन किरणों को क्या बोलते हैं? संपाती किरण। क्या बोलते हैं? सुने, दो किरणें अगर एक दूसरे को पूरी पूरी ढक लें तो क्या बोलेंगे उनको? संपाती किरण। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ढक लें तो संपाती रेखाएं। समझ गए? अगर दो आकृतियां अपने एक दूसरे को ढक लेती हैं तो उनको बोलते हैं संपाती। क्या? संपाती। जैसे ये हमारा हाथ का पंजा है, अगर इससे हम ये पूरा ढक लें तो हमारे दोनों क्या है? एक दूसरे के संपाती हैं। ये संपाती हैं दोनों, ये दोनों आकृतियां एक दूसरे क्या हैं? संपाती। और कोई भी आकृति संपाती तभी होगी, पूरा ढकना चाहिए, नहीं कि ये छोटा हो ऊपर से ऐसे ढक लेना, इसको नहीं माना जाएगा संपाती। समझ पाए? जैसे मान लिया ये छोटा सा एक उंगली है, पूरी ऐसे, ये संपाती नहीं है। संपाती का मतलब उसी के जस्ट बराबर हो। क्या हो? अब अगर हम ये मार्कर है, मान लिया तो ये तो गोल है, एक मार्कर और ले आए, हम कहें कि ये वो मार्कर लेके आए और कहें वो उस मार्कर का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, नहीं होगा? रख देंगे, एक दूसरे को ढक लेगा ना। तो मतलब दो आकृतियां बराबर थी तभी तो एक दूसरे को ढकेंगी। दो आकृतियां बराबर होंगी तभी संपाती होंगी, अगर बराबर नहीं होंगी तो संपाती। और बराबर कब होंगी? जब उनके अंग बराबर हों, जब उनके अंग बराबर हो। समझ रहे हो नहीं? जैसे मान लिया आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, बोलो 1 रुपये का सिक्का है, सेम चाल वाला, जो सेम मतलब एक ही समय में छापा हुआ हो। ये नहीं कि 1 रुपये का सिक्का पुराना वाला ले लो, एक आज का ले लो, तब वो नहीं, क्योंकि पहले वाले बड़े आते थे ना, अब वाले छोटे हो गए, तब एक दूसरे को ढक तो लेंगे पर संपाती नहीं कहलाएंगे, संपाती नहीं कहलाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, संपाती का मतलब होता है जब किसी आकृति के सभी अंग बराबर हो। क्या हो? जब किसी आकृति के सभी अंग बराबर हो तभी वो ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के संपाती होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। और सभी अंग जब बराबर हो जाते हैं, गणित की भाषा में उस आकृति को बोलते हैं सर्वांगसम आकृति। कौन सी? सर्वांगसम, यानी सभी अंग बराबर। सर्व अंग सम, सर्वांगसम। तो दिमाग में रख लीजिए, सर्वांगसम आकृतियां एक दूसरे की संपाती होती हैं, पूरी ढक लेती हैं, न कम होगा न ज़्यादा होगा। समझ गए? अब वापस आते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसी के ऊपर अपनी एक और किरण खींच रहे हैं। एक किरण ओ ए है, एक और किरण है, उसका भी नाम ओ से ही शुरू हुई है, पर वो ओ बी है, और हमने यहाँ मान लिया बी लिख दिया। अब वो दिखेगी नहीं, अगर वो संपाती है तो दिखेगी क्या? कोई एक ही दिखेगी, क्योंकि दूसरी वाली ने क्या किया? उसको ढक लिया है। हमने मान लिया जो हमने दूसरी वाली रेखा खींची है वो ये मार्कर है। समझ गए? वो क्या है? ये मार्कर है। तो ये मान लिया इसके ऊपर रखा है। ठीक,
अब एंगल का फॉर्मेशन करना है, एंगल बनाना है, कोण बनाना है। कोण तभी बनेगा जब दोनों किरणों के बीच में झुकाव हो। कोण कब बनेगा? झुकाव का ही तो कोण बोलते हैं। अब बताओ, एक किरण ओ है, दूसरी किरण ओ बी है, एक दूसरे के ऊपर रखी है, कितनी डिग्री का कोण है? मतलब झुकाव दिख ही नहीं रहा है, तो कोण कितनी डिग्री है? 0 डिग्री का कोण है, बस काम खत्म। तो एक कोण आपका याद हो गया। 0 डिग्री के कोण को 0 डिग्री ही बोलते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। समझ पाए? 0 डिग्री के कोण को 0 डिग्री ही बोलते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। अब फिर सुनिएगा ध्यान से, एक OA वाली तो वहीं पर स्थित होगी। हम क्या कर रहे हैं? OA रेखा को वहीं पर रोके हैं भाई। अगर दोनों को एक साथ घुमाएंगे तो कोण बनेगा ही नहीं, हर जगह पे जाके वो 0 डिग्री ही बनाएंगी। तो एक किरण को वहीं रोक देंगे और दूसरे वाले क्या करेंगे? घुमाना शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया, अपनी इस रेखा को, अपनी इस किरण को हम ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। अब बताओ, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा दोनों किरणों के बीच में झुकाव बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और अगर झुकाव बढ़ेगा तो कोण का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और कोण बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पहुँच जाएगा, जब यहाँ पहुँचेगा ना, एक टाइम ऐसा होगा जब यहाँ पहुँचेगा, एक टाइम ऐसा होगा जब यहाँ भी तो कहीं रहा होगा। बोलो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा एंगल, कोण बढ़ता जाएगा और कोण का नाम भी बदलता चला जाएगा। समझ गए? जैसे जैसे आपकी किरण बढ़ती जाएगी एंगल बढ़ता चला जाएगा और साथ साथ उसका नाम भी क्या होगा? बदलता चला जाएगा। यहाँ पहुँचेगी, फिर एक टाइम आएगा ऐसे ये पहुँचेगी, फिर ऐसे यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी ना, और फिर ये रेखा यहाँ आके यहाँ पहुँच जाएगी और फिर से आके इसी के ऊपर रख जाएगी। अब बताओ कितने डिग्री कोण? ना 360 चली है। अब 0 नहीं कहोगे क्योंकि मेहनत करके आई भैया, घूम आई है पूरी। अब कितना? अब कहेंगे OA और OB के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 360 डिग्री। पहले जब रखे थे तो पहले हमने कहा था संपाती हैं, यहाँ भी शुरू नहीं हुआ एंगल। जब एंगल शुरू नहीं हुआ तो 0 था। समझ गए? बोलो। अब हम इन सारे एंगल्स को बना के दिखाते हैं, हर बार बनाएंगे। ठीक, ध्यान सुनिएगा। तो पहले हमारी एक किरण है, ठीक, और इस किरण का नाम क्या है? OA। और दूसरी किरण इसी के ऊपर है, उसका नाम क्या है? OB। हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब बताइए, जब दोनों एक दूसरे को जब दोनों किरणें एक दूसरे के संपाती होंगे तो कोण कितना होगा? अब कोण को चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे भी लिखा जाता है। अच्छा सुने, कोण को हिंदी में कोण लिखोगे या फिर ज्यामिति की भाषा में उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक, और जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति की भाषा में उसको ऐसे दिखाते हैं, थीटा से। समझ गए? जब रेडियन या डिग्री में उसकी माप हो जाती है तब उसको हम थीटा से दिखाते हैं। समझ गए? बोलो। जब हमें एग्जैक्ट एंगल का पता चल जाए कि 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, तब हम लिखेंगे थीटा बराबर 10, 20, 30, 40 डिग्री। अच्छा, पर अगर हमें एग्जैक्ट कोण नहीं पता है तो हम ये वाला नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से सिंबल बनाएंगे और जिस जगह का वो कोण होगा वो जगह का नाम लिखेंगे। समझ पाए? अभी हम सब करा दे रहे हैं। तो कोण लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और सिंबल भी बनाया जाता है। ओके, अब बताइए यहाँ कितने डिग्री का कोण है OA और OB के बीच में? 0 डिग्री का। ठीक, समझ गए? आपको पता है सर, हर स्टेप में एक वहीं पे रुकी रहेगी, OA रेखा वहीं पर रहेगी और बदलाव किस में होगा? OB में होगा। तो दूसरी हम फिर से बनाते हैं, हर बार बदलेंगे, हर बार नया चित्र बनाएंगे। ठीक, फिर से हमने वही OA बना लिया, हमने OA किरण बना ली। बोलो। अब हम क्या करेंगे? हमको पता है कि सर जी किसी भी चीज़ के 4 भाग होते हैं भाई, इनको चतुर्थांश बोलते हैं। समतल में अगर आप किसी चीज़ का डिवाइड करो तो 4 हिस्से हो सकते हैं। क्षैतिज रेखा से 2 हिस्से और ऊर्ध्वाधर रेखा से 2 हिस्से। इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को तो आप ग्लोब पर क्या बोलते थे? अक्षांश। और खड़ी वालों को देशांतर। समझ गए? वो सब जितना भी आप ज्योग्राफी ले लो या कुछ भी ले लो, वो सब मैथ से ही गया है। आपका जो फ़ोन है, फ़ोन में जो आपका मैप है, वो सब कहाँ की देन है? वो मैथ्स की ही देन है। समझ पाए? सारे कॉन्सेप्ट पहले मैथ्स में आए, उसके बाद ही किसी दूसरे भाषा में गए। अब ध्यान सुनिएगा। तो ये चतुर्थांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हम एंगल बनाने से पहले हम आपको चतुर्थांश के बारे में बता देते हैं। क्या बताते हैं? चतुर्थांश एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा से
4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने? इन चतुर्थांश का काम त्रिकोणमिति में भी होता है, तो अभी हम त्रिकोणमिति वाला टच लेके नहीं चलेंगे, हम नॉर्मल ये मान चलिए कि निर्देशांक ज्यामिति वाला टच लेके चलेंगे। कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति वाला। अगर आपने पढ़ा हो तब, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जनरल जानिए। ये जो दिया गया है, ये जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, बोलते हैं, और इसके अपोजिट वाला वो कहलाता है एक्स डैश अक्ष। क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, अक्ष को एक्सिस बोलते हैं ना। और हाँ, और जो ये खड़ी वाली रेखा है इसको वाई अक्ष और ये इसको वाई डैश अक्ष। ठीक, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? तो इस जगह पर जहाँ एक दूसरे को काट रही है, कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेद बिंदु है। और ये दोनों रेखा, ये बताओ किरण है कि रेखा है? किरण है कि रेखा है? किरण है। क्या है? तो बताओ, क्या किरणें कभी रुक सकती हैं? मतलब इनफाइनाइट है। क्या है? और जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं वो है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या है? और ये दोनों रेखाएं हैं और एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इनको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहेंगे? समझ गए? प्रतिच्छेद कर रही ना, तो और रेखाएं हैं तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। जिस जगह पर काटती हैं उसको ओ बोल देते हैं या मूल बिंदु बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं। ओ से ओरिजिन होता है। समझ गए? अब ध्यान सुनिएगा, पहला वाला जो ये 4 है ना, इनको 3 4, इनको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश मतलब चतुर्थ माने 4, उनके हिस्से को बोलते हैं अंश, भाग। तो क्या हो गया? चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। दिमाग में रखो भैया, हमेशा ध्यान रखो। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेस में या समतल में कुल कितने चतुर्थांश बनाए जा सकते, तो क्या कहोगे? केवल और केवल 4 चतुर्थांश। कितने? समझ गए? 4 चतुर्थांश। और पूछे कि कितने कितने डिग्री के, तो कहना 90 डिग्री के। कितने? हर एक चतुर्थांश की वैल्यू 90 डिग्री होती है। हर एक चतुर्थांश की वैल्यू कितनी होती है? अब हमने कह दिया 90 डिग्री, मतलब सर जी आप तो कोण की बात कर रहे हो, मतलब दो रेखाओं या 2 किरणों के बीच के झुकाव को ही तो कोण बोलते हैं। मतलब ये 90, ये भी 90, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 90, ये यहाँ से ये भी 90। तो 90 डिग्री तभी हुआ होगा जब झुकाव रहा होगा। देखना लो, एक ये दोनों क्या है? किरणें हैं, और 2 किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण। कितने डिग्री है? यानी चतुर्थांश जो बनते हैं वो 90 डिग्री का जो बने हैं वो किरणों के झुकाव से ही तो बने हैं। बोलो तो बताओ, पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90। अगर आपसे कोई पूछे कि चतुर्थांश में प्रत्येक चतुर्थांश की वैल्यू कितनी होती है, क्या कहोगे? 90 डिग्री। 2 चतुर्थांशों को जोड़ने पर कितना आएगा? 2 चतुर्थांशों के एंगल का योग 180 डिग्री। 3 का कितना होगा? 270, और 4 के चारों कितना होगा? 360। क्या होगा? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब कभी एंगल बनना शुरू होता है तो इस जगह पे जब होता है तो 0 से शुरू होता है और 90 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? तो कभी वो 0 पे रहा होगा, कभी 90 पहुंचा होगा, कभी इसके बीच में भी तो कहीं रहा होगा। नहीं कह सकते 45, जब तक दिया ना जाए तब तक मत कहना, क्योंकि नाप थोड़ा ना ऐसी कोई, हमने तो ऐसे खींच दिया, कोई जरूरी थोड़ा ना 45। अगर हम आपसे कहें कि जो ये लाइन हमने खींची है वो बीचों बीच से गई है, तब 45। बोलो, अब देख रहे हो वो ई में नहीं है जो पेट्रोल हलाक जान लिया कहाँ तक जाई। हम बता रहे हैं कि मेरे भाई मत हम भी तो कह सकते हैं ना 45, पर उसकी शर्तें होती हैं। हम आपसे कहें कि जो बीच में रेखा गई है, जो बीच में रेखा गई है वो बीचों बीच से गई है। कहाँ से गई है? जो बीच में किरण गई है वो बीचों बीच से गई है। बताओ कितने डिग्री कोण होगा? अब 45 कह सकते हो। लेकिन हम आपसे कहें कि भैया हमने एक बीच में कहीं पे किरण खींची है, लेकिन वो बीचों बीच में नहीं है, बता पाओगे कितना? नहीं बता पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि जो किरण हमने खींची है वो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो बताओ ऊपर कितना है? ऊपर 60 बचेगा, तब बता सकते हैं। समझ पाए? ऊपर का एंगल कब निकलेगा? जब नीचे का एंगल हमको पता हो। यानी ये अगर 30 डिग्री है तो 90 में से घटा के 30 निकाल लेंगे। और जब हमको कुछ ना कहा जाए, कुछ बोला ही ना जाए, तब हम उसका नाम नहीं कहेंगे कि 45 डिग्री। अच्छा, तो अब ध्यान सुनिएगा, ऐसा कोई भी कोण जो 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, तो उसको ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब 0 की तरफ मुंह बंधा रहेगा
और जीरो से बड़ा है मतलब मुंह खुला है। लेकिन किसकी बात हो रही है, किसको बड़े होने की बात, थीटा की ना, कोण की। तो यहाँ लिखेंगे कोण। समझ गए? इसका मतलब हुआ थीटा बड़ा है और जीरो छोटा है। थीटा का मान क्या है, ज़्यादा है जीरो से। इसका मतलब क्या हुआ, कोण का मान जीरो से बड़ा है। तो हम आपसे क्या कर रहे हैं, कोई भी कोण जिसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो और 90 से कम हो। समझ पाए? 90 ना पूरा हुआ हो, जीरो से ज़्यादा हो मतलब चाहे 0.1 हो। बोलो, जीरो से ज़्यादा का मतलब 0.1 हो पर जीरो ना हो, और 90 से कम होगा मतलब 89.9999 हो, लेकिन 90 ना हो। समझ पाए? तो जीरो से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। देख लो इधर बात हो रही है किसकी, थीटा की। और कह रहा है, अब सुन लो ध्यान से, बहुत लोग इसमें ऐसे हो जिनको सिंबल पढ़ना ना आता होगा, ये वाले पढ़ लेते होगे पर समझ नहीं पाते होगे। तो सिंबल कैसे समझते हैं देख लीजिए। जब कभी छोटे और बड़े यानी ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का सिंबल लगा होता है तो आपको हमेशा बीचों बीच में जाना होता है। कहाँ जाना होता है? जब भी कभी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, इसको छोटा और बड़ा का सिंबल बोलते हैं। जिधर मुंह खुला रहता है उसका मतलब बताता है इस तरफ की वैल्यू बड़ी है, और जिधर मुंह बंद होता है वो बताता है इधर की वैल्यू छोटी है। बताओ, इधर मुंह खुला है ना, बोलो। लेकिन अब बीचों बीच में कौन है, थीटा। तो हम बात किसके बारे में करेंगे, कोण की बात कर रहे हैं। हमको हमारे नज़र में हमारा बीच का थीटा होना चाहिए। तो कह रहा है जो कोण का मान है वो 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि उसकी तरफ बंद है ना मुंह। बोलो, 90 से कम होना चाहिए। और ये कह रहा है जीरो से क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो ऐसे कोण को बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? समझ पाए? बोलो, कोई भी ऐसी किरण जो एक्स अक्ष के ऊपर जाए पर एकदम सीधे ना जाए, 90 डिग्री ना पूरा करा हो, उसने 0 से बड़ा कोण बनाया हो और 90 डिग्री से कम कोण बनाया हो, तो हम क्या कहेंगे उसको, न्यून कोण। अब हम आपसे कह रहे हैं 40 डिग्री बताओ न्यून कोण है कि नहीं? बिल्कुल है। 0 से ऊपर और 90 के अंदर कोई भी आप कितने भी डिग्री का नाम बोल दीजिए, वो न्यून कोण ही कहलाएगा। बताओ, 1 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं है? 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 5.5 डिग्री, 0.1 डिग्री, 89.9999 डिग्री है, और 90 डिग्री नहीं, ये न्यून कोण नहीं है। क्योंकि जैसे ही 90 पूरा होगा नाम बदल जाएगा। जैसे ही 90 डिग्री पूरा होगा नाम क्या होगा? हमने आपसे क्या कहा था कि कोण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा और नाम क्या होगा, बदलता चला जाएगा। तो एक का नाम जो पड़ा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटे वाले का नाम क्या पड़ा, न्यून कोण। क्या पड़ा? उसके बाद में हमने मान लिया हमारी वही रेखा यहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? वाई पर। मतलब उसने अपना पूरा कितने डिग्री का नाम रख लिया, 90 डिग्री एंगल बना लिया। और जब 90 डिग्री का कोण पूरा हो गया उसका नाम क्या पड़ेगा, समकोण। समकोण को छोटा या बड़ा नहीं बोलते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को समकोण बोलते हैं। समझ गए? पूरा 90 होगा तभी समकोण बोलेंगे, वरना समकोण नहीं बोलेंगे। 90 से कम है न्यून कोण, 90 हो गया तो समकोण। अब उसके बाद क्या होगा, हमारी वही रेखा अगले चतुर्थांश में कूद जाएगी। बोलो, अब बताओ अगर जैसे यहाँ पे 90 पूरा हो गया था, अगर हम इस तरफ लेके आए तो 90 से बढ़ेगा कम होगा, और 90 से जैसे ही बड़ा हो गया, 90 से जैसे ही बड़ा हो गया, 90 से कम और 180 से क्या, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उस कोण क्या बोलते हैं, अधिक कोण। क्या बोलते हैं? तो कैसे लिखेंगे, कोण की बात करते हैं तो कोण लिखेंगे। और कोण कैसा होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। और 180 से क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। बात होती है थीटा की। थीटा कैसा हो, जो 180 से कम हो और 90 से क्या हो, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। समझ गए? उसके बाद में यही हमारी रेखा यहाँ नीचे होते चली आएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, हो जाएगी। और तब हमारी दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ ऋजु कोण बनाएंगी, जिसको सरल कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि देखो, ये 90 था, ये कितना था, 90। जब प्योर 90 था तो समकोण, और जब प्योर 180 हो गया तो क्या होगा, या तो कहेंगे ऋजु कोण और या तो कहेंगे सरल कोण। दो नाम होते हैं शायद इसके। बोलो, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ सरल कोण कितने डिग्री का होता है, क्या कहोगे, 180। ऋजु कोण कितने डिग्री का होता तो 180। समकोण कितने डिग्री का होता है तो न्यून कोण पूछे तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, अधिक कोण पूछे तो 90 से बड़ा
180 से छोटा। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, हमारी वही रेखा यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ कहीं आ जाएगी। हम बीच की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर है वो। अब देखो एंगल कहाँ से कहाँ बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। बोलो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बृहत कोण। क्या बोलते हैं? किसी किसी बुक में बृहत मिलता है, किसी किसी में बृहद मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, बृहद मिले या बृहत मिले बात एक ही है। तो बृहत कोण बताओ, बृहत कोण की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती ना, लेकिन बृहत कोण सर जी 180 से बड़ा होता है और 360 से 270 से कम। ठीक, यहाँ शुरू हुआ था ना, बोलो। तो यहाँ से पूरा ये देखो, ये पूरा यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ शुरू होगा। ध्यान देखिए, तो ये हो जाएगा थीटा किससे कितने से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो। सिंबल लगाना आया कि नहीं? 180 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, क्योंकि देखो भैया ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है, और फिर से यहाँ जाके क्या होता है 360 हो जाता है। तो 270 के अंदर हो, क्या होगा 270 के अंदर। तो हम क्या कहेंगे 270 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उसका नाम क्या पड़ेगा, बृहत कोण पड़ जाएगा। ठीक, अब आपको पता है जब यहाँ पहुँचेगा 270 पे तो इसका कोई नाम नहीं होता। अच्छा, 270 पर पूरा 270 पर पहुँचने पर इसका कोई नाम नहीं होता। मैं फिर बता दूँ कि कौन नहीं सर जी, पूरा 90 पर रहा तो एक नाम रहा कि नहीं, बताओ हम कहाँ रहा। तुम करो नहीं सर जी, जब 180 पर रहा तो एक नाम रहा कि नहीं, हम कहाँ रहा। तो सर जी जो बताओ, तो 270 पर ये तो नाम ना होएगा मेरे भैया, नहीं बनाएगा तो हम कैसे ज़बरदस्ती नाम लिख कर दें, ये बताओ, समझ पाए। तो 270 डिग्री के एंगल का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है। अच्छा, इसलिए हम उसको हटा करके सीधा अपने को कहाँ पहुँचाते हैं, 360 पे सीधा लेके चले जाते हैं। कहाँ लेके जाएंगे, 360। अब बताओ पूरा हो गया ना, पूरा बोलो। यहाँ से शुरू किए थे, पूरा कोण पूरा हो गया कि नहीं, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, संपूर्ण नहीं, संपूरक नहीं, संपूरक ये होता है 90। संपूर्ण बृहत कोण नहीं, सुनो तो ध्यान से बताते हैं अभी। ये बोलेंगे संपूर्ण कोण। क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री। समझ गए, बोलो। अभी इसमें कोई कह रहा था सर संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण क्या होता है हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। संपूरक कोण का मतलब होता है इधर, जब दो कोणों को जोड़ो और टोटल कितना आ जाए, नहीं 180 कितना आ जाए, तो उन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, संपूरक। एक दूसरे के संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। कर लो, भी समझा दे रहे हैं, इतना नोट कर लो। अगर कभी भी दो कोणों को जोड़ा जाए, ध्यान सुनिएगा, क्या दो कोणों को जोड़ा जाए और उसका उत्तर 90 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का क्या कहा जाएगा, पूरक कोण कहला जाएगा। समझ गए। अगर दो कोणों को जोड़ा जाए और जोड़ने पर उत्तर कितना आ जाए, पूरा 90 आ जाए, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक। और अगर दो कोण है उनको जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद उत्तर कितना आ जाए, तो वो दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। बस काम खत्म। ध्यान सुनिएगा, जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक 45 डिग्री का, हमारे पास एक 60 डिग्री का एंगल है, बताओ इसका पूरक कोण कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि हमको टोटल कितना 90 ले जाना है। तो पूरक कोण पता करने के लिए क्या करेंगे, उसको 90 पूरा करना है ना, तो पूरक कोण पता करने के लिए 90 से घटा देंगे और संपूरक कोण पता करने के लिए 180 से घटा देंगे। हमारे पास एक कोण 30 डिग्री का है, हम आपसे कहें 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 150 डिग्री। समझ पाए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो दिमाग में रख लीजिए कि अगर कहेगा पूरक कोण तो 90 से घटा के निकलेगा। कैसे निकलेगा, एक कोण दिया जाए उसका कहा जाए इसका जो है पूरक कोण बताओ, तो 90 से घटाना। हम आपसे कह रहे हैं हमने आपको 1 डिग्री का एंगल दिया, 1 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताओ, तो क्या कहोगे, कितना 89 डिग्री, 90 से 1 घटा देना, निकल आएगा। समझ पाए। हम आपसे कह रहे हैं हमारे पास एक 40 डिग्री का कोण है और तुम बताओ इसका पूरक कोण क्या होगा, 50 होगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। तो अगर कहा जाए कि पूरक कोण, तो पूरक कोण का मतलब टोटल 90 आएगा। कुल कितना होगा 90, और उसमें से कौन कितना कितना होगा हमको नहीं पता होगा। कितना कितना होगा ये तभी बता पाएंगे जब कम से कम एक एंगल जरूर दिया हो। हम आपसे कह रहे हैं एक हमारे पास 25 डिग्री का एंगल है, इसका पूरक कोण बताओ,
65 5 70 20 90। बोलो, हम आपसे कहें कि हमारे पास 25 डिग्री का कोण है, इसका पूरा कोण भी बताओ, इसका संपूरक कोण भी बताओ। 65 डिग्री होगा वो पूरक कोण होगा, बोलो। और 180 वाले में कितना? 155 होगा। समझ गए? तो किसी एक अकेले एंगल का पूरक कोण भी बता सकते हैं और संपूरक भी बता सकते हैं। पूरक का मतलब टोटल 90 लाना है और संपूरक मतलब टोटल 180 लाना है। याद रहेगा, भूल जाओगे? ओके, इसको कहीं लिख लीजिए। अब हम फिर से इधर चलते हैं अपने इस पे।